निहत्थे कर्ण पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्यों मारने का आदेश दिया। राधे राधे मित्रों, मैं आपके चैनल सिर्फ आध्यात्मिक इंडिया में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण जो कि दयालु हैं, कृपालु हैं, फिर क्यों उसने निहत्थे कर्ण को मारने का आदेश अर्जुन को दिया। महाभारत के समय जब कर्ण के रथ का पहिया जमीन में फंस गया तो वह रथ से उतरकर उसे ठीक करने लगा। वह उस समय बिना हथियार का था। भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत अर्जुन को वाण से कर्ण के ऊपर मारने का आदेश दिया। अर्जुन ने भगवान के आदेश के अनुसार कर्ण पर वाण का प्रहार किया और एक के बाद अनेक वाण चलाए, जो कर्ण को बुरी तरह से चुभता हुआ निकल गया और कर्ण जमीन पर गिर पड़ा। कर्ण जो अपनी मृत्यु के समीप था, जमीन पर गिरने से पहले उसने भगवान श्री कृष्ण से एक सवाल पूछा। उसने कहा, हे भगवान, क्या ये आप हैं? आप तो बहुत दयालु हैं, बहुत ही कृपालु हैं, न्याय संगत निर्णय करते हैं, तो आपने कैसे एक बिना हथियार के व्यक्ति को मारने का आदेश दे दिया। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उत्तर दिए कि अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु भी चक्रव्यूह में निहत्था हो गया था, जब उन सभी ने मिलकर उसे क्रूरता पूर्वक मार डाला। उसमें आप भी शामिल थे। तब कर्ण तुम्हारा ज्ञान कहाँ गया था? यह कर्मों का प्रतिफल है, यह मेरा न्याय है। सोच समझकर काम करना चाहिए। अगर आप किसी को भी चोट पहुंचाते हैं या किसी का भी अपमान करते हैं या किसी की कमजोरी का फायदा उठाते हैं, तो भविष्य में आपको उस कर्म का फल जरूर मिलता है, क्योंकि कर्म अच्छा हो या बुरा, उसका फल हमें भोगना ही पड़ता है और यह हर किसी के साथ होता है। इसी प्रकार कर्ण को भी अपने किए हुए कर्म फल मिलता है और उसे निहत्था मारने का आदेश भगवान श्री कृष्ण देते हैं। इस सच्ची घटना से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने कर्म को सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि भविष्य में हमें अपने किए हुए कर्म का फल मिलता है और जैसा हम कर्म करते हैं उससे बढ़कर हमें फल मिलता है। इसीलिए अपने कर्म फल पर हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए और किसी को भी कमजोर समझकर उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए। यदि आपके जीवन में कोई व्यक्ति चालाक है और बहुत ही समझदार है, जो कि आपकी कमजोरी का फायदा उठाता है, तो इसका मतलब है कि आप अपने कर्म फल का भोग भोग रहे हैं और वह व्यक्ति अपने कर्म को कर कर अपने भविष्य को बिगाड़ रहा है। इसीलिए हमें किसी के प्रति मन में बुरे भावना ना रखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए और भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए।